मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट ने जो तस्वीर सामने रखी है वो चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि चिंता पैदा करने वाली है। प्रदेश में 1895 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। सोचिए, जहां शिक्षक ही नहीं वहां पढ़ाई कैसे होती होगी? बच्चों को कौन पढ़ाता होगा? क्या वे सिर्फ नाम के लिए स्कूल जा रहे हैं? रिपोर्ट बताती है कि इन स्कूलों में 1379 प्राथमिक, 479 मिडिल, 28 सेकेंडरी और 9 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। यानी सबसे बुनियादी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा बिना शिक्षक के चल रही है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे हालात में बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? क्या ये बच्चे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? क्या ये आगे चलकर रोजगार के योग्य बन सकेंगे? इतना ही नहीं, जहां शिक्षक हैं वहां भी व्यवस्था संतुलित नहीं है। कहीं जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं तो कहीं एक भी नहीं। यानी पूरी व्यवस्था में प्लानिंग और मॉनिटरिंग की कमी साफ दिखाई देती है। शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति भी बेहद खराब है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट में 57% लेक्चरर और 80% सहायक प्राध्यापक के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में नए शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? 54 में से 38 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे ही नहीं हो सके। सरकार ने 165 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 35 करोड़ रुपए। सवाल यह है कि जब पैसा है, योजना है, तो काम क्यों नहीं हो रहा? डिजिटल सिस्टम की बात करें तो वहां भी हाल बेहतर नहीं है। टेक्नोलॉजी के नाम पर योजनाएं तो हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर बहुत कम दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसे हालात में मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है? क्या सरकार इन खामियों को दूर कर पाएगी, या फिर लाखों बच्चों का भविष्य इसी तरह अनिश्चितता में फंसा रहेगा? ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन बच्चों की हकीकत है जो हर दिन स्कूल तो जाते हैं लेकिन शिक्षा से दूर रह जाते हैं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में इसका असर पूरे समाज और व्यवस्था पर दिखेगा। अब जरूरत है ठोस फैसलों की, जिम्मेदारी तय करने की और जमीन पर बदलाव लाने की। तभी शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौट सकती है।